मेरे पाकिस्तान, और ये हमारी दुआ आज नहीं हमेशा से हमारे अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए और हमेशा तक के लिए कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सलामत ता क़यामत रखे और इसको तमाम दुश्मनों से महफूज रखे। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और मार्का हक़ में पाकिस्तान की फ़तह और कामयाबी भी इस साल बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मेरे जो मेहमान हैं एहतिशाम को भी हम खुशामदीद कहेंगे। एहतिशाम भी सिंगर हमें ज्वाइन किया है और अदील मेरे साथ हैं और तैयबा मेरे साथ हैं। आप देखिए, ये जो मिली नगमे हम चला रहे हैं सारे 60s के या 70s के हैं, हाँ, और लेकिन कितने खूबसूरत हैं कि आज तक हम सबको याद हैं। एवरग्रीन है, एवरग्रीन मेलोडीज़ हैं, कंपोजिशन, लिरिक्स, ओवरऑल हर चीज़ जो है ना बड़ी मेहनत है उसमें, वो नज़र आती है। हाँ। वो इसी वजह से एवरग्रीन मेलोडीज़ बनी है जो अब तक जो है वो सबको याद भी हैं। तो अब क्यों नहीं हम ऐसी मेलोडीज़ बना सकते? क्या वतन से मोहब्बत में कमी हो गई या जज्बा जो पहले था वो अब लोगों में नहीं है, वो जो यंग जनरेशन। मेरे ख्याल से जज्बे के साथ एक और चीज़ जो है, म्यूज़िक में जो ट्रेंड्स जो है ना बहुत से चेंज हो गए हैं। उस वक्त जो मेलोडीज़ बनती थी ना, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि उस वक्त जो मेलोडीज़ बनती थी वो बहुत टाइम से बनती थी, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, हर चीज़ के ऊपर बहुत एफर्ट और टाइम लगती थी। लिरिसिस्ट है, चाहे वो कंपोज़र है, वो सिंगर है या बैंड है, वो सब इकट्ठे जब रिकॉर्ड करते थे ना तो वो एक एक पीस को, एक एक चीज़ को पता नहीं कितनी टेक्स में रिकॉर्ड करते थे। तो वो जब इतनी ज़्यादा उस पर एफर्ट होती थी वो कुछ और चीज़ बनती थी। अब जो है चीज़ें बड़ी क्विक हो गई हैं टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अब तो इवन ऑटो ट्यूनिंग भी इस लेवल तक चली गई है कि चाहे लाइव किसी को ना भी गाना आता हो वो ऑटो ट्यून से। ज़्यादातर कॉम्पोजिशंस जो हैं वो सुहेल राना साहब की हैं जी, काफ़ी जो हमारे मेजर मिली नगमे, बिल्कुल ऐसे। और बच्चों के इस तरह के प्रोग्राम में ही वो नगमे गाए भी गए और वो सामने भी आए, फिर वो मुख्तलिफ स्केल्स पे गाए गए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी कमाल बात है। हमारे यहाँ उस तरह की प्रोग्रामिंग भी नहीं है, उस तरह की चीज़ें। एग्जैक्टली, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, ट्रेंड्स और जो है प्रोग्रामिंग और सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। तो एहतिशाम, आप किस तरह के सिंगर्स की कैटेगरी में अपने आप को डालते हैं? कि जिस तरह बेसिकली जो पुराने सॉन्ग है बहुत पसंद है, लेकिन ट्रेंड के साथ भी चलना पड़ता है। तो आजकल के जो सॉन्ग्स हैं वो भी ज़रूर करने पड़ते हैं फिर, क्योंकि लोगों की जो है वो लोग सुनते ही इस तरह के सॉन्ग्स हैं। चलें, आपको पुराने मिली नगमे पसंद है और बच्चों को, हमारे को आते हैं ना जो मिली नगमे हैं बड़े फेमस, ठीक। तो मैं देखती हूँ कि एहतिशाम के साथ कौन कौन जो है फिर मिली नगमे में शामिल होता है। सही, सो कौन सा मिली नगमा सुना रहे हैं आप हमें? सोनी धरती। सोनी धरती किस किस को आता है? वेरी गुड जी, ये तो सबको आता है। चले हम सब मिलके फिर सोनी धरती पढ़ेंगे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आबाद, हम देखें आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। वाह जी वाह, तालियां बजाएंगे सब अपने लिए। इतना अच्छा आप लोगों ने साथ गाया है कि एहतिशाम हालांकि उसका टेम्पो चेंज कर रहे थे, लेकिन आप लोग ओरिजिनल टेम्पो के ऊपर जो है गाना वो कर रहे थे। सो यू वर एक्चुअली रिमेम्बरिंग द टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब ये देखिए, ये होती है मेमोरी कि ये जो नेशनल हमारे सॉन्ग्स हैं कि इतने हमारे अंदर इनग्रेंड हैं
कि इवन हम में से जिसको नहीं भी गाना आता उसको भी उसको उसके भी वो टेम्पो का उसकी याद लय होती है का वो हाँ melody। वो उसी पे ही जाता है Exactly। उसे हम चेंज भी करें तो बच्चे जो हैं वो उसी अपनी मेमोरी के ऊपर चल Memory रहे पे थे चलते हैं, yes। ग्रेट। अच्छा एहतशाम, आप भी कॉलेज लेवल पे इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे जी बिल्कुल। स्कूल लेवल पे? पहले तो स्कूल में नाते पढ़ता था, तो फिर उसके बाद जैसे ही स्कूल में कॉलेज में गया, वहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी में फिर आहिस्ता आहिस्ता कर किसी तरह फिर बड़ा शौक पैदा हुआ, तो फिर गाना की तरफ भी जी आ गए। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अदील का तो हमने बहुत दफ़ा अदील से बातें सुनी है, लेकिन अदील हाउ इट स्टार्ट्स, यहाँ पे कुछ बच्चे सिंगर बनने का शौक है किसी को? किसको? हाँ आपको, सिर्फ एक बच्चे को सिंगर बनने का शौक है, बाकी सबको शौक नहीं है कि आता नहीं है? हाँ दोनों काम नहीं है, दोनों काम, दोनों काम हाँ, नहीं है। दोनों काम तो लेकिन ये शौक होना कितना ज़रूरी है? शौक होना सबसे मेन चीज़ ही शौक है, जिस चीज़ का पैशन हो इंसान को। मुझे कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल करूँगा, बस बचपन से ही इवन स्कूल इनकी एज से मैं जब असम्बली में सुनता था कोई मेलोडी, कोई नात है, कोई नेशनल एंथम है, कोई नेशनल सॉन्ग है, कुछ भी है, वो मेलोडी शाम तक जो है वो चलती रहती थी और वो गुनगुनाते रहना, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, लाइक आई एम प्लेइंग इन ग्राउंड, तब भी मुझे वो याद रहती थी। बस वो फिर वक्त के साथ साथ वो एक चीज़ होती है ना कि आपकी सेंस डेवलप हो जाती है इससे मेलोडी की, तो वो शायद डेवलप हो गई और फिर कॉलेज लाइफ में चलते रहे। हाँ, कुछ दोस्त मिल गए, उनके साथ फिर ज़रा बिल्कुल सर। तो जर्नी आज स्टार्ट हो गई। जश्न आज़ादी पे आप हमें कौन सा मिली नगमा सुना रहे हैं? मैं एक मिली नगमा है हारून का, बड़ा ज़बरदस्त, वो मेरे ख्याल से बच्चों को भी आता होगा। आता होगा तो फिर आप बच्चों के साथ मेरा लाइक ख्याल है। हाँ, हम मिल के हाँ, गाएंगे। मिल के आप चलें लोग जी। सब मेरे साथ गाएंगे। आवाज़ नहीं आई आपकी, ज़रा जज्बे के साथ ना, आवाज़ ऊंची आए। गाएंगे? रेडी हैं फिर? चले फिर। चलें जी। बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा, कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जान और दिल कुर्बान, कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। देखो कैसे रंग रंग के फूल खिले, देखो ये कैसी खुशबू धीरे धीरे जैसे सुबह से शाम ढले, यहाँ जिंदगी है हर सू, यूं मिलेंगे जैसे मिलता है लहर से किनारा, यूं चलेंगे जैसे चलता है जिंदगी का धारा, मिलके यहाँ सारे चल आगे ही जाए, जो भी है राहें सारी जीने की है राहें, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। ब्यूटीफुल अदील, क्या बात है। लेकिन भाई ऑडियंस की बड़ी कमाल बात ऑडियंस की बहुत, बिल्कुल, ऑडियंस अगर एनर्जेटिक हो तो सिंगर भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जेटिक फील करता है। गाने मिली नगमा याद हैं बच्चों को, सारे जो हैं ये सुनते हैं। एग्जैक्टली। हाँ,
तो अच्छा, जब आप कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हो, जी। बच्चों के भी ज़ाहिर ऑडियंस में होते हैं, तो किस तरह की चीज़ें ज़्यादा इनको पसंद आती हैं? मुझे लगा कि ये एनर्जेटिक सॉन्ग है, सबको याद था। बच्चों को इसी तरह के एनर्जेटिक सॉन्ग्स ही होते हैं। कुछ आजकल के जो थोड़ी सी जो ये तो छोटे बच्चे हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं वो ज़रा मुझे एक दफ़ा वो रैप सॉन्ग्स की भी रिक्वेस्ट आ जाती हैं। कुछ हमारे रैप आर्टिस्ट आजकल म्यूज़िक बड़ा एग्जैक्टली हिप हॉप म्यूज़िक भी, और सो मिक्स होती है इनकी डिमांड। तो आपने नहीं सोचा रैप की तरफ जाने का? मेरा ख्याल है रैप जो है ना वो बड़ी डिफरेंट जॉनरा है, और जो स्पेसिफिकली जो उसके लिए बना है उसी को सूट करता है। और तैयबा तो बिल्कुल रैप सिंगर नहीं है, मतलब ये कि आप क्या समझती हैं, आप पॉप सिंगर हैं या आप मेलोडियस हैं या आप रॉक की तरफ हैं ज़्यादा, क्लासिकल में हैं वगैरह वगैरह? मैं मेलोडियस सिंगर हूँ, और बचपन से ना मुझे लगता है कि यार मेरे अंदर एक सैड वाली रूह है, जो सब कहते हैं यार बहुत दुखी गाने गाती हो। तो शुरू से बचपन से मेरा यही है कि मैं सैड सॉन्ग गाती हूँ। बाकी माहौल की निस्बत गाना पड़ता है, जैसा माहौल होता है, जैसी ऑडियंस होती है उनकी भी सुननी पड़ती है। सही, लेकिन आपको अपना पसंद जो है वो सैड सॉन्ग्स हाँ, आई लाइक। और इसकी कितनी बड़ी ऑडियंस है सैड सॉन्ग्स की? सैड सॉन्ग की है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन कि किसके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं। लव्ड वन ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, मतलब जो लोग अंदर से दुखे हुए होते हैं, हर्ट होते हैं, प्यार में धोखा मिला होता है, दे लाइक दैट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। लेकिन आज तो हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो आज फिर आप हमें क्या सुनाएंगी? आज तो हमें कोई एक्साइटेड सा, कोई जज्बे वाला गाना चाहिए। वतन से भी मोहब्बत होती है, तो उसकी मोहब्बत में एक गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बहुत मेलोडियस। एक तो ये वैसे मिली नगमा है भी बहुत हार्ट टचिंग, बहुत फीलिंग्स का, और दूसरा फिर आपने उसको पढ़ा भी बहुत अच्छा आपने सुनाया हमें। लेकिन मेरी तवज्जो ना बार बार बच्चों की तरफ चली जाती है। कोरस वो देते हैं साथ, जितना जितना उन्हें आता है उतना उतने उन्हें कोरस जो है वो साथ दे रहे होते हैं। ये एज ऐसी होती है ना, हर चीज़ याद रहती है। जब हम छोटे थे ना, एक एक मिली नगमा आता था। बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनका माइंड बड़ा शार्प होता है। तो इसका मतलब है कि हमें पता नहीं होता कि बच्चे जो कुछ सुन रहे हैं वो सब कुछ एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं। ऐसे हमें पता चलता है कि वही मैं हैरान होती हूँ कि टेम्पोस तक और डिटेल्स तक जो है बच्चों को कैसे याद होती हैं। तो वो ऐसे इनडायरेक्ट लर्निंग है, किसी ने उन्हें बिठा के सिखाया पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ सीखा है और एब्जॉर्ब किया। सो वी शुड बी माइंडफुल कि उनके अंदर क्या जा रहा है। इसलिए ये जो आजकल बात होती है ना 5th जनरेशन वॉरफेयर की, कि इतना झूठ बोलो कि सब लोग जो है मानना शुरू कर दें कि आप तो
बर्बाद हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, तो वो एक जो मायूसी और एक जो बददिली की एक जो वेव है, उसको नहीं फिर आप रोक सकते। नहीं रोक सकते। तो आप इसको रोक सकते हैं कि आप इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करें कि कम से कम उससे ये मासूम जहन जो है ये मुतासर ना हो जाए। ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने कोई डुएट सॉन्ग भी तैयार किया यस, है ना? डुएट, हाँ, वो जस्ट यहीं बैठे बैठे हमारी तैयारी है उसकी। लेकिन उससे पहले एहतशाम से मैं चाहूँगी, एहतशाम आप भी कोई हमें सुनाए ना, कोई एक और खूबसूरत सा मिनी नगमा। जी बिल्कुल। कौन सा, बगैर गिटार के, जैसे हमें अभी सुनाए थे ये बन। हाँ ओके। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूं, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूं, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है, तो शीरीं है सुहन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। इस पे मुझे कोई यहाँ से नहीं साथ मिल रहा था कोरस। क्यों भाई, ये मुश्किल है या ये याद नहीं है? हाँ, ये बच्चे सुनते ही गाना, याद नहीं है, ये बच्चे सुनते नहीं है, है ना? ये एनर्जेटिक नहीं है ना, तो इस वजह से बच्चे हाँ, लोग कम बच्चे सुनते हैं। सुनते नहीं है। क्लासिकल क्लासिकल हाँ, है। ये क्लासिकल और ये मुश्किल है। मुश्किल है। और आप लोगों ने मेरा ख्याल है जो एक डुएट में तैयार किया हो यही मिली नगमा है या नहीं? नो नो, वो दूसरा है। हमने वो अपना दूसरा है। और चले हम चाहेंगे कि ये मिली नगमा भी हम अपने देखने वालों को भी सुनाएं, जश्न आज़ादी मुबारक कहते हुए, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। पहला अंतरा। आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं भी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, यूं भी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, उस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना, ये सोचा तो तूने जो हंसा तुझ पे ज़माना, हर साल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ादी
सिर्फ एक चीज़ की तरफ देख के मैं डिस्टर्ब हुई, झंडा नीचे जो है ना पाँव में जब जाता है तो ये एक थोड़ी डिस्टर्बिंग बात हो जाती है। जब आप लोग झंडा जो है ना हम लगाते हैं, 14 अगस्त पे भी लगाते हैं, झंडियाँ भी लगाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं कि ये कितने वक़ार की चीज़ है। बच्चों ने भी किया हुआ था और अचानक उस झंडा उसके पैरों को टच कर रहा था एंड आई गॉट अपसेट। गलियों में हमें गिरी हुई छोटी छोटी झंडियाँ नजर आती हैं और कितनी ये परेशान कुन बात है कि मतलब हमें एहतराम की एक चीज़ है, हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है हमारी, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। ये झंडा आपके हाथ में है ना, ये जो हम सारे मिली नगमे गा रहे हैं उस सब का हासिल है ये जहाँ कहीं भी आता है तो ये पाकिस्तान की एक शनाख्त, पाकिस्तान का एक वक़ार, पाकिस्तान की एक अलामत है। सो हमें अपने वतन की जो आइडेंटिटी और उसका ये जो एक पहचान है पूरी दुनिया में, इसको बहुत हमेशा अजीज़ रखना है। इसी के लिए तो सारे लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, इसी के लिए तो सारी एफ़र्ट्स हैं, मेहनतें हैं, वो क्रिकेट के मैदान में हो, हॉकी में हो, साइंस टेक्नोलॉजी में हो या जंग के मैदानों में हो। तो ब्रेक लेने का वक्त हो गया, हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिल रहे हैं। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान,